अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमने थोड़ा सा हमारा अपना टीचिंग स्टाइल भी चेंज किया है। पहले मैं बोर्ड को यूज़ करता था, लेकिन आज मैंने नोटबुक उठाई है क्योंकि मेरी प्रीवियस जो वीडियो थी वहाँ से मतलब कि काफ़ी स्टूडेंट्स को देखने में मुश्किलात हो रही थी। तो वो मेथड तो सिर्फ मैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए करता था, लेकिन यही है कि अब कुछ सिखाना है तो मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो आज हम ये करेंगे, जो भी करेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड और रेंज के बारे में। मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। सबसे पहले हम मीन को देख लेते हैं। अच्छा, मीन क्या होता है? इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में एवरेज भी बोलते हैं। जैसे अक्सर अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने सुना होगा कि बाबर आजम की इतनी एवरेज चल रही है या फिर मोहम्मद रिजवान की इतनी एवरेज चल रही है। तो ये मीन या फिर एवरेज हम निकालते किस तरीके से हैं, मैं आपको इसका इजी तरीक़ेकार बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि ये हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 3, 12, 11, 7, 5, 5, 6, 4 और 10। ये हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब इनका हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इनका डेटा सेट कर देना है। डेटा सेट हम कैसे करते हैं? यानी कि इन नंबर्स को हम अरेंज कर लेते हैं छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा कौन सा है? 3, उसके बाद 4, 5 दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो हम दो दफ़ा ही लिखेंगे। 5, दोबारा 5 के बाद 6 के बाद हमारे पास आ रहा है 7 के बाद देखें तो ना हमारे पास 8 है ना 9 है, डायरेक्ट 10 आ रहा है तो हम 10 लिखेंगे। 10 के बाद 11 है और 11 के बाद 12 है। नंबर्स काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे हमारे पास 9 है। चेक कर लेते हैं ऊपर भी 9 थे कि ज़्यादा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये हमारे नंबर्स पूरे हैं। डेटा सेट करने के बाद हमें क्या करना है? ये जो भी हमने नंबर्स लिखे हैं ना, इनकी आपस में हमें एडिशन कर देनी है। जैसे कि 3 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 10 + 11 + 12। और ये नंबर्स हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जितने भी टोटल नंबर होंगे हमें उनको इनकी एडिशन के साथ डिवाइड कर देना है। पहले हम इनकी एडिशन करेंगे, उसके बाद जितने भी टोटल नंबर होंगे उससे डिवाइड कर लेंगे। तो उसके बाद हम ये करते हैं कि नंबर्स हम काउंट कर लेते हैं ऊपर वाले कि हमारे पास इनका सम क्या आ रहा है। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 6 23, 23 + 7 30, 30 + 10 40, 40 + 11 51 और 51 + 12 63 आ गया ये हमारे पास 63 और डिवाइड बाय 9। अगर देखा जाए तो इस पर डायरेक्ट 7 का टेबल भी जा रहा है, लेकिन अगर आपको टेबल सही से नहीं आ रहे, याद नहीं है, तो आप छोटे टेबल भी लगा सकते हैं। जैसे कि 3 3 द 9, 3 2 द 6 और 3 1 द 3। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा
21। तो इस पूरे का हमारे पास मीन क्या निकल गया, यानी कि एवरेज क्या निकली, हमारे पास मीन आ गया 7। इसी तरीके से आप इसकी दूसरी एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बता देता हूँ, 10, 20, 30, 40 ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो हम इसको डायरेक्ट सिर्फ एडिशन कर लेते हैं। 10 + 20 + 30 + 40, और ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। इनको हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, इनकी एडिशन कर लेते हैं। 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100, और किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो ये 25 टाइम चला जाएगा। ये जो 25 है ये हमारा मीन, या फिर हम इसको एवरेज भी कह सकते हैं। ये था कुछ हमारा मीन के हवाले से। अब आ जाते हैं हम मोड पर। अच्छा, मूड क्या होता है, मूड वो होता है, हमें एक नंबर की सीक्वेंस दी हुई होगी, उसके अंदर जो भी नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे होंगे वो हमारे मूड नंबर्स होंगे। जैसे कि मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ, वही सेम 3, 4, 5, 5, 6, 7, 10, 11 और ये 12। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 3 भी एक दफ़ा है, पूरी सीक्वेंस में 3 सिर्फ एक दफ़ा आया है, 4 भी सिर्फ 1 टाइम आया है। लेकिन अगर 5 को देखें तो 5 यहाँ पे 2 दफ़ा आया है। उसके अलावा 6 भी एक दफ़ा है, 7 भी एक दफ़ा है, 10 भी एक दफ़ा है, 11 भी सिंगल एक ही दफ़ा है, और 12 भी एक ही दफ़ा है। यानी कि हमारा इस सीक्वेंस के अंदर जो हमारा मूड है वो क्या है, 5 है। यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो उसको हम मूड कहेंगे। तो इस सीरीज़ के अंदर, सीक्वेंस के अंदर मूड क्या है, हम लिख सकते हैं 5 मूड। या फिर ऐसे भी हो सकता है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। अब इस सीक्वेंस में अगर देखें तो 1 सिर्फ सिंगल टाइम आ रहा है, 2 2 दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि 2 भी ज़्यादा दफ़ा आ रहा है तो हम इसको भी मोड ले लें, 3 को भी मोड ले लें और 4 को भी मोड ले लें। नहीं, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होगा सिर्फ हम उसी को ही अपना मोड कह सकते हैं। तो इस पूरी सीक्वेंस में सिर्फ हमारा मोड क्या है, 4 है। उसके बाद हम आ जाते हैं मीडियन के ऊपर। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मीडियन, मिड यानी के सेंटर। तो दोबारा हम क्या करते हैं, अपनी वही सीक्वेंस लिख लेते हैं, 3 4 5 5 6 7 10
11 और 12। अच्छा, मीडियन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकालना है, सेंटर वाला नंबर ढूंढना है। तो सेंटर वाला नंबर कौन सा है? पहले हम टोटल नंबर काउंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, यानी कि 4 हमारे लेफ्ट साइड पे हम लीव कर देंगे और 4 को राइट साइड पे लीव कर देंगे। जो सेंटर वाला बचेगा उसको हम अपना मीडियन तस्वर कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा मीडियन क्या बन रहा है? 6। चेक कर लेते हैं, अपने राइट हैंड पे भी देख लें। 1 2 3 4, और इस तरफ भी कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि जो हमारा मीडियन है वो क्या है? 6 है। चलें, ये तो हमारे पास 9 नंबर्स थे, तभी हमने इजीली निकाल दिया। अगर कोई हमें इवन नंबर्स होते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास 10 नंबर्स हों, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1 + 3 4 5 6 6 7 8 9। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कम है तो हम 2 लिख लेते हैं। अब 10 में हमें क्या करना है? 4 हम अपने राइट साइड पे कम कर देंगे, 4 लेफ्ट साइड पे कम कर देंगे। बाकी हमारे पास सेंटर में कितने बच जाएंगे? 2। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। इधर भी 1 2 3 4, तो इन 2 नंबर्स को हम ले लेंगे। अब इनको हमें क्या करना है? दोनों नंबर्स क्या हैं? 6, तो इनकी हमें आपस में एडिशन कर देनी है। 6 + 6, और इनको डिवाइड कर देना है हमें 2 के साथ। तो 6 + 6 हो गए 12, और 12 को हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो 2 1 = 2, 2 6 = 12, यानी कि हमारे पास मीडियन क्या आ गया? 6। और ज़रूरी नहीं कि दोनों नंबर्स हमारे पास यहाँ पे अगर सेंटर में आ रहे हैं तो दोनों सेम आए, ऐसे भी हो सकता है। 6 + 8 = 14, और ये डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो इसका मीडियन 7 निकलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं रेंज के ऊपर। रेंज में क्या होता है? जो हमारा सबसे बड़ा डिजिट होता है उसमें से हम अपने सबसे छोटे डिजिट को माइनस करते हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, वही सेम क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं। 3 4 5 5 6 7 10 11 और ये 12। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? सबसे बड़ा हमारे पास 12 है। 12 से बड़ा कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले रेंज = 12, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है? 12। उसके बाद इस हमारे पूरे क्वेश्चन में सबसे छोटा नंबर हमें कौन सा दिया हुआ है? 3। तो 12 में से हम 3 को माइनस कर देंगे। 12 - 3 हमारे पास क्या बच जाएगा? 9। तो ये 9 जो है ये हमारी रेंज है।
उसके अलावा ये सवाल करते हुए आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आप पहले 3 लिख दें फिर -12 लिख दें, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, जो कि टोटली रॉन्ग है। इसी तरीके से आप रेंज के बाकी भी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं बता दूं, 1 2 3 5 7 9 12 14 16, तो क्या आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू 16, सबसे बड़ा हमारे पास 16 है, -1 इज इक्वल टू 15, तो क्या रेंज निकली हमारी, 15। तो ये थे आज के हमारे मीन, मूड, मीडियन और रेंज के क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी रब्ता करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास भी कोई लेक्चर्स की वीडियो हो तो आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं, जिससे आपको ये लगता हो कि किसी और स्टूडेंट की मदद हो सकती है, तो इंशाल्लाह वो भी हम अपने पेज के ऊपर अपलोड करेंगे। इसके अलावा ये मीन मोड के मेरे पास कुछ नोट्स भी मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। इसमें मेरे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं मीन, मूड, मीडियन और रेंज के हवाले से। तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही था हमारा आज का टॉपिक, मीन, मूड, मीडियन और रेंज के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।